हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम मार्केट फोरकास्ट लेकर आए हैं 3 अगस्त 2021 के लिए। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 0.77% बढ़कर बंद हुई और सेंसेक्स 0.69% बढ़कर बंद हुआ। तो जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं, लगभग जब हमने 15,350 का जो लेवल था काट के ऊपर गए और कुछ दिनों बाद जब 15,900 के आसपास से कहीं वापस आए थे, तब हमने बात करी थी कि 2 लेवल हमारे अपर और लोअर रेंज हो गई है, जिसके बीच में हम कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो हमारे 2 महीने उसमें काम करेंगे। और उसमें 2 केस हमने आपको बताए थे। पहला केस था जिसमें 15,900 से 15,300 की रेंज के बीच में ही काम करेंगे और ना ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना ही ज़्यादा नीचे जाएंगे। सेकेंड केस हमारा था कि हम 15,900 से 300 की रेंज में ही काम करते करते सडनली 2-4 दिन की गिरावट में 15,300 से नीचे जाएंगे और 15,300 और 14,900 के बीच में कहीं काम करके वापस कुछ दिनों में तेज़ी से ऊपर आ जाएंगे और जो हमारी 15,300 से 900 की रेंज है उसके बीच में काम करते रहेंगे। दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो हमारा सेकंड केस है उसके अंदर प्राइस वाइज ज़्यादा डाउन गया था, इसलिए जब हम वापस ऊपर आएंगे तो हमारा टाइम जो है बढ़ जाएगा। सेकेंड केस में हम प्राइस वाइज ज़्यादा डाउन नहीं हुए थे, तो इसलिए हमारा सिर्फ टाइम रहेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं पड़ता। हालांकि 15-20 दिन ज़्यादा 1 महीने तक हम डिले हो जाते हैं निफ्टी में, लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ है कि जो हमारा जो आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है वो अच्छी स्पीड पे चल रही है। लगभग 48 करोड़ वैक्सीन डोजेज अभी तक इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट हो चुकी है और आगे भी जो गवर्नमेंट कह रही थी अगस्त के बाद से, जो कि अगस्त अभी स्टार्ट ही हुआ है, 2 दिन हुए हैं, तो अगस्त में जो वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और लगभग हम 20-1 करोड़ के आसपास डोजेस हमारा अगस्त में इंडिया में लगा सकते हैं। तो जो कि एक ओवरऑल लेवल आप देखेंगे तो 48 से लगभग 68 डोजेस तक हम पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से जो ओपन अप हो रही है मार्केट उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर हम जो वेव 3 की भी बातें हो रही है या वैक्सीनेशन जो है स्लो हो जाए तो उसका कहीं ना कहीं एक मार्केट पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन वो यही इम्पैक्ट है कि हम उस रेंज जो है हमारी उसको एक्सटेंड करेंगे, हमारा टाइम जो है वो और बढ़ जाएगा। तो हालांकि अभी तक चार्ट पे इस तरीके की कोई इंडिकेशन नहीं है, जैसी इंडिकेशन आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें, श्री सीमेंट, टाइटन कंपनी, आइशर मोटर, BPCL, ग्रासिम। तो जैसे कि आइशर मोटर का भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल्स की जो सेल का डेटा आया है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो उसमें जो आइशर मोटर है उसकी सेल का जो ग्रोथ है 44% के आसपास कहीं रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आइशर मोटर में एक अच्छी हमने 3% के आसपास की तेज़ी देखी। आज के टॉप 5 लूजर्स की हम बात करें तो UPL, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, NTPC। तो टाटा स्टील अभी आपने देखा लास्ट वीक बहुत अच्छा इसमें रैली आई थी टाटा स्टील के अंदर। टाटा स्टील, BSL, वेदांता, तो इन जो मेटल की कंपनीज है उसमें अच्छी तेज़ी थी और आज छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है। जिन्होंने छोटे समय के लिए लिया होगा उन्होंने कहीं ना कहीं माल बेच के अपने प्रॉफिट बुक किया है। NTPC की हम बात करें तो NTPC जो हाइड्रोजन एनर्जी की हमने बात करी थी उस पर जो काम कर रहा है, तो लेह लद्दाख में इन्होंने एक हाइड्रोजन एनर्जी का एक प्लांट खोला है, एक पेट्रोल पंप टाइप। तो वहाँ पे इन्होंने अपने ऑपरेशंस जो है स्टार्ट कर दिए हैं। निफ्टी के चार्ट की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे, लगभग जब हम 21 मार्च के आसपास से आ रहे थे तब से ही हमने बात करी थी इस लेवल से कि ये जो हमने 4 लाइन लगा रखी थी कि ऊपर की तरफ हमारा एक 15,300 है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कहीं ले रहे हैं 14,900 के आसपास। नीचे की तरफ हमने 2 लेवल दिए थे 15,548 और 14,264। ये हमारा सेकंड एक रेजिस्टेंस का लेवल, सपोर्ट का लेवल था जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। उसके बाद हमने जो बात करी लगभग कि हम 2-2.5 महीने तक इसी रेंज में रहेंगे और जैसे कि हम 21 मार्च से लेके लगभग 15-1 मई तक उसी रेंज में रहे और उसके बाद जब हम तेज़ी से ऊपर गए तो ये वाला लेवल जब हमने ब्रेक किया था तब हमने बात करी थी कि यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट नहीं बना इन दोनों लेवल पे। तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं इन लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर गए और यहाँ पे जब हम टच करके वापस नीचे आए थे तो हमने ये ऊपर वाला लेवल दिया हमारा 15,915 का, और तब हमने जो केस थे हमारे 2 जो भी हमने बताए, केस 1 केस 2, वो बताए थे और लगभग एक टाइम बताया था कि अभी हम जो है रेंज में रहने वाले आगे आने वाले 2 से 2.5 महीने। तो लगभग अगर हम टाइम देखें कि जो जून 10 के आसपास से हम 15 के आसपास से एक रेंज में,
तो लगभग 1.5 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा समय और लगेगा। यहाँ से अभी हम जो हमारा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का लेवल है उसके आसपास कहीं क्लोजिंग दी है, अभी देखते हैं 1-2 दिन। अगर हम इसके ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग देते हैं तब क्लियर होगी पिक्चर कि आगे किस तरीके से काम होने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो दोबारा ये वाले लेवल टेस्ट ज़रूर हो सकते हैं। अगर 1 घंटे के चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार निफ्टी ने ली है, लगभग 7 बारी रेजिस्टेंस अभी तक ले चुका है। तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल है, और ये तब तक जो है लेवल नहीं कटेगा जब तक जो मार्केट में अभी तक बात चल रही है कि मार्केट पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो सेंटीमेंट्स जो है जो थोड़े से अभी लोगों के बहुत फेवरेबल नहीं हुई है मार्केट की तरफ, तो इसलिए मार्केट में वो मूव नहीं आ रहा जो बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन वो मूव ना आना और मार्केट का नहीं गिरना वो भी इक्वली अपॉर्चुनिस्टिक है कि हम नीचे नहीं जा रहे सेंटीमेंट्स खराब होने के बाद भी। तो ये एक हमें दिखाता है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और एक बहुत अच्छे फेज़ में है, और कहीं ना कहीं जो स्थिति है आगे आने वाले समय में उनमें सुधार होगा। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए एलजी इक्विपमेंट्स। तो जैसे कि कंप्रेसर एंड पंप के सेक्टर की कंपनी है, तो बेसिकली जो इनके प्रोडक्ट्स की हम बात करें, रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर, ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स, रेलवे कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो ये जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके के जो हमारी हैवी इंजीनियरिंग की कंपनीज़ है वो बनाती हैं, और साथ में उनको जो यूज़ करने का एक अलग तरीके का, जैसे कि रेलवे में यूज़ हो सकते हैं या जहाँ पे HVAC के सिस्टम हो गए वहाँ यूज़ हो सकते हैं। कहीं पे हमारा ऑयल का लुब्रिकेशन या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर चाहिए तो ये इनका हैवी इंजीनियरिंग के जो वर्क प्रोफाइल है वहाँ पे इनका यूज़ होता है। और आगे आने वाले टाइम में इनकी एक अच्छी, मतलब ये उसमें टेक्नोलॉजिकली भी जो उसमें R&D है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में न्यू प्रोडक्ट्स जो है उसको लेकर आ रहे हैं, जिससे कि क्या है बेसिकली वो प्रोडक्ट एक न्यू नहीं होंगे लेकिन उसको जो पावर कंज्यूम जो उनमें हो रही है वो एक एफिशिएंट हो सकती है। साथ में जो उनकी वर्किंग स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, और थोड़े बहुत चेंजेस और हो सकते हैं वो की तो हमें आगे आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। कंपनी के चार्ट की बात करें तो ये हम 4 घंटे का चार्ट लेकर आए हैं। तो लगभग अप्रैल के मिड में कंपनी ने एक लोकल टॉप लगाया था और उसके बाद से एक रेंज बाउंड काम कर रहे हैं। नीचे की तरफ 202 और ऊपर की तरफ लगभग 225 के आसपास का ही लेवल था। अभी हमने देखा अगस्त में लगभग एक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड बनी, लेकिन वॉल्यूम जो है एग्जिट नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो अभी हमें चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, हम रेजिस्टेंस काट के तेज़ी से ऊपर गए और फिर हमने बार बार उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो हमारा पूरा मई, जून, जुलाई और अप्रैल के 15 दिन और लगभग अगस्त हमारा शुरू हो चुका है। तो 3.5 महीने हमारे हो चुके हैं। ये एक करेक्टिव और कंसोलिडेशन में है, और चार्ट पे हमने 3 लेवल दिए हैं, ऊपर की तरफ 270, 318 और नीचे 202 रुपये। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो नीचे की तरफ लगभग 23 रुपये और ऊपर की तरफ हमारा 45 रुपये। तो 1:2 हमारा पहला रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। सेकंड लेवल की हम बात करें तो वो हमारा 93 है और नीचे की तरफ हमारा 23 है। तो 1:4.5 के आसपास के हमारे रिस्क रिवॉर्ड इसमें हो जाते हैं। अगर हम एक टाइम फ्रेम की बात करें कि लगभग कितने टाइम में ये हमारे लेवल आ सकते हैं, तो ये वाला लेवल हमारा आगे आने वाले 30 to 45 डेज़ के अंदर आ सकता है, जो कि यहाँ से अगर हम बात करें 20% के आसपास की रैली होगी। यहाँ जाने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर जाके हो सकता है थोड़ा यहाँ पे एक जिगजैग मूवमेंट टाइप बनाए और थोड़े सा 270 के आसपास कहीं काम करें और फिर उसके बाद वापस एक तेज़ी के साथ 320 के आसपास के लेवल देखें। तो ओवरऑल टाइम की अगर हम बात करें, जो ये वाले हमारे लेवल है जो कि यहाँ से 97 रुपीज़ के आसपास ऊपर है और लगभग 45% के आसपास के रिटर्न है। तो 45 डेज़ लगभग यहाँ पे, उसके बाद 15-20 दिन से लेके महीने तक की एक कंसोलिडेशन हमारी रहेगी। लगभग 60 to 75 डेज़ हो गए और उसके बाद 30 डेज़ और। तो अगर आपको 45% तक के अगर रिटर्न चाहिए तो लगभग ये 3.5 से 4 महीने के अंदर हमें 318 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस टाइम फ्रेम में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। ये स्टॉक यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही डिस्कस किया जा रहा है, हमारी किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं आपको बाय या सेल करवाने की। जो भी डिसीजन आपको लेना आपके जो आपके
एनालिस्ट हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको उनकी सलाह से ही करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।